एक छद्म प्रदर्शन है। क्या ये इस बात का भी डर है इमरान खान को लेकर कि अगर इमरान खान कैद से बाहर आ जाते हैं तो शायद वो आर्मी की जो इमेज फील्ड मार्शल साहब बनाने की कोशिश पिछले कुछ दिनों में कर रहे हैं और जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, क्या पता आगे चलकर डिक्टेटर भी बने वो पाकिस्तान के, कुछ पता नहीं, वहां पर हालात बदलते रहते हैं। उसको सबसे बड़ा डैमेज होगा इमरान के बाहर आते ही, और एक बार फिर से इमरान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकलेंगे। और जब इमरान बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई किसी तरीके का कोई 2023 की तरह के हालात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो नैरेटिव चेंज कर देंगे पाकिस्तान में करंट गवर्नमेंट और करंट लीडरशिप का। ये डर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर इमरान खान, पहली बात तो वो अभी वापस नहीं आने वाले, आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे, ये तो बहुत क्लियर है। क्योंकि जिस तरह के ट्रेजन के चार्जेस उन पे हैं, जिस तरह का केबल लीक का मामला उनके ऊपर है, जिस तरह के करप्शन चार्जेस हैं, तो अगर सरकार को आदेश भी दिया जाता है कि इन 8 मामलों में इनकी जमानत हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनपे और मुकदमे ना डाले जाएं। क्योंकि वहां पर तो देखिए, माइट इज राइट है। वो आसिम मुनीर को अगर जिस दिन लगेगा कि उनके लिए इमरान खान खतरा हो रहे हैं, तो जैसे उन्होंने उनको जेल में डलवाया है, तो वहां से उनको जेल में रखने के सारे इंतजाम वो कर सकते हैं। और अगर बाई चांस इमरान खान को इन केसेस में भी सजा से मुक्ति मिल जाती है, जमानत हो जाती है, तो क्या इमरान खान बाहर आकर सुरक्षित होंगे? ऐसा कहा है कि जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी एक रैली के दौरान, इमरान खान के ऊपर उस तरह के हमले नहीं होंगे या उनके परिवार पे इस तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। आसिम मुनीर बहुत शातिर व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से देखिए उन्होंने अपनी जेब में डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक प्रेसिडेंट को रखा हुआ है, तो उनके लिए अपने जो राजनीति है, अपने यहाँ के जो इस तरह के मामलात हैं, उनके साथ में अपनी बिसात बिछाकर अपने लिए शहर रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब वो जिस तरीके से आप देखिए तो बलूचिस्तान में उन्होंने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित करा दिया है, और जो भी पीटीआई के नेता हैं उनको भी वो आतंकवादी घोषित करके या टेररिस्ट घोषित करके या किस तरीके से सत्ता के लिए वो एक खतरा है ना बताकर उनको जेल में ना कर दे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने हिसाब से बिसात बिछाते हैं। ओवर टू यू। जी, आप बात सही कह रही हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, लेकिन क्या नफरत के पीछे ये वजह है कि पीटीआई और इमरान खान ये पाकिस्तान के उस हिस्से से आते हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जुड़ा हुआ केपीके कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा, और जहां पर टीटीपी का जोर ज्यादा है, पाकिस्तान आर्मी को वहां पर कई पोस्ट छोड़नी पड़ी, बाजौर पोस्ट की तस्वीरें तो बहुत ज्यादा हावी हुई थी। तो क्या नफरत की एक वजह यह भी है कि जहां पर टीटीपी की गवर्नमेंट है, जहां पर टीटीपी पावर में है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी को बहुत कई सारे सेटबैक्स झेलने पड़े हैं पिछले कई सालों में? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें इस तरह का दंश बहुत ज्यादा क्लियर है। पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं वो अपने आप को बाकी हिस्सों से ज्यादा ऊपर मानते हैं, और इसीलिए देखिए, आप चाहे केपीके देख लीजिए, आप सिंध देख लीजिए, आप बलूचिस्तान देख लीजिए, इन सबको मिलने वाली सुविधाएं बनिस्बत पंजाब के कम होती हैं। और ये नफरत उनकी अभी से नहीं है, ये तो जब से 1947 से पाकिस्तान बना है तब से वहां पर जो लोग गए थे उनको भी आज तक हक नहीं मिला है। वो आज भी देखिए तो मुजाहिर ही कहलाते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का व्यवहार दूसरों के प्रति वो पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं, और ये भी एक मामला हो सकता है क्योंकि जहां पर भी इनकी अपनी सत्ता नहीं होती है, अलग पार्टीज होती हैं, वहां पर क्योंकि इनका जनाधार भी कम होता है, इनकी सेनाओं की बात भी बहुत तरीके से नहीं मानी जाती है, तो ये साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर कोशिश करते हैं कि वहां के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए, उनको मेंटली इतना हैरेस कर दिया जाए कि वो गिव अप कर दें। और यही देखिए, अगर एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते, उनको जेल में डाल देते हैं, उनकी पत्नी को जेल में डाल देते हैं, उनके बच्चे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
कल उनके भांजे को उठा लिया गया, तो ये नफरत ही दिखाता है। अदरवाइज आपकी अगर दुश्मनी आपके एक नेता से है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरे परिवार से उसका बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई, घर वाले कह रहे हैं सादी वर्दी में लोग आए थे, सिविलियन ड्रेस में लोग आए थे, यहां पर उन्होंने शोहराज को उठा लिया। ये शोहराज को किडनैप करना, ये इमरान के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हो सकती है जमानत के मिलने के ठीक बाद? जी बिल्कुल, शाहरेज को उठाने की आवश्यकता क्या थी? और पाकिस्तान में पॉलिटिकल किडनैपिंग बहुत आम बात है। वहां पर जब भी किसी नेता पर दबाव डालना होता है तो या तो उसके बैंक को फ्रीज किया जाता है या उसके परिवार वालों को इस तरीके से परेशान किया जाता है। और शाहरेज की जो मदर हैं वो काफी मुखर थी इमरान खान की रिहाई को लेके। तो क्योंकि वो इतनी मुखर थी और वो लगातार जब से 2 साल से लड़ाई लड़ रही हैं अपने भाई को जेल से निकालने के लिए, तो इसलिए उन पर दबाव डालने के लिए और कहीं पे भी ये ना लगे कि अगर इमरान खान बाहर जेल से आ जाते हैं तो वो कुछ और कर पाए, तो ये दबाव अभी से बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो पाकिस्तान में हमेशा चलता रहता है। जो पावर में होता है वो हमेशा से अपने ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं उनको दबाता है। और ये बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर शाहरेज जो है वो बहुत दिन तक ना भी मिले, भले ही कितना भी आप एमनेस्टी इंटरनेशनल ले आइए, आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे, आईएसआई और बाकी जो इनकी एमआई वगैरह के लोग हैं, जब तक उनका कोई पर्टिकुलर जिस भी मुद्दे को लेकर इन्होंने उस बच्चे को उठाया है वो नहीं मिलेगा, जब तक उनका मामला रिजॉल्व नहीं होगा वो बच्चा आपको नहीं मिलेगा। वाकई जब तक मामला रिजॉल्व नहीं होगा वो भांजा वापस नहीं होगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान कितने ज्यादा लो लेवल पर जा सकता है पर्सनल जो दुश्मनी निभाने के लिए। हालांकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। मान लीजिए एक चांस कि इमरान खान को, यह हाइपोथेटिकल है सवाल पाकिस्तान की कंडीशन पर, अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं, क्या 2023 का वो केओस जो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद की सड़कों पर था, जिसके चलते आर्मी को बहुत डेंट हुआ था, पॉलिटिकल लीडरशिप इधर उधर बिखर गई थी, वो फिर से रिपीट कर सकता है अगर आ जाते हैं इमरान? जी हाँ, बहुत संभावनाएं हैं। देखिए, जब इस तरह की जनता के मानस पटल पर और हृदय में ऐसी भावनाएं हिलोरे ले रही हो तो कोई भी चीज की गारंटी नहीं है। और जनता ने जिस तरीके से जीएचक्यू में नुकसान पहुंचाया था, कोर कमांडर के घर को नुकसान पहुंचाया था और आर्मी के इंस्टॉलेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जबकि आर्मी पाकिस्तान में एक होली काऊ है, यानी जिसको बहुत पवित्र माना जाता था, उनसे कोई पंगे नहीं लेता था। लेकिन उसकी भी आप देखिए तो इतने बड़े इंस्टॉलेशंस पे हमला करना, ये दिखाता है कि जनता जाग रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि ये बड़ा गेम क्या चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना दमन करती है और पूरी मलाई वहां की खा जाती है। आप देखिए तो भू माफिया ये हैं, हर जमीन पे इनका कब्जा है, इनका बिजनेस जितना है, सीमेंट फैक्ट्रीज तक जो है वो कंट्रोल करते हैं, कपड़ों की वर्दियां जो है, बाकी चीजें हैं, हर चीज पे तो सेना का कब्जा है। वहां पर कोई पॉलिटिकल डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं होता है, हर चीज पहले मिलिट्री से पास होती है, उसमें मिलिट्री का एक हिस्सा होता है, उसके बाद वहां पर चीजें बाकी जो है मसौदे पास होते हैं। वो एक आम डेमोक्रेसी की तरह काम वहां पे नहीं होता है। तो जनता को ये चीज क्योंकि समझ में आ रही है तो बहुत संभावना है इस चीज की कि कल को अगर इमरान खान बाहर आते हैं या बाहर नहीं भी आते, उन पे कुछ और मुकदमे लगाए जाते हैं, तो पीटीआई के जो भी आम कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की हरकत दोबारा करें। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि जो भी ये मुकदमे हैं, हमें नहीं पता कितने सही और कितने गलत हैं, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित जरूर हैं। तो इसलिए जनता को जैसे जैसे बाकी नेता फीड करेंगे, उनकी जिस तरीके से उनको बताया जाएगा, जनता का सड़कों पर आना और
आर्मी इंस्टॉलेशन ये को टफ नुकसान नहीं हो करना जाता स्वाभाविक। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, ये टफ नहीं हो जाता पाकिस्तान आर्मी के लिए? 6 से 7 लाख के बीच की नफरी है पाकिस्तानी आर्मी की। बलूचिस्तान में बीएलए, बीआरजी ये सब मिलकर पाकिस्तान आर्मी को एम्बुश करके गुरिल्ला वॉरफेयर में उलझाए हुए हैं। वहीं केपीके में टीटीपी नाक में दम किए हुए हैं और पीओके में पहले से ही वहां पर आंदोलन लगातार चल रहा है। अब अगर पीटीआई के कार्यकर्ता इनकी एब्सेंस में इमरान की जमीन पर उतरते हैं तो एक बड़ा सरदर्द नहीं मोल लेगी पाकिस्तान की आर्मी? पाकिस्तान की आर्मी को इस तरह के सिरदर्द की आदत है और इसीलिए देखिए तो अभी उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान के बीएलए वगैरह हैं उनको उन्होंने एक आतंकवादी गुट जो है घोषित करा दिया है ताकि उसके नाम पर ये हथियार ले सके, पैसे ले सके और बाकी सारी जो चीजें हैं जो इनको सहूलियतें चाहिए वो ले सके। अमेरिका जो है बहुत बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान सिर्फ उनके हाथ की एक कठपुतली है। ऑनेस्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर जब ये दमनकारी चीजें इनकी सेना करती है तो वो इस तरह की बात का ख्याल नहीं रखती है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत जायज प्रदर्शन होते हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप देखिएगा तो इनके होम मिनिस्टर का सिंध में घर जलाया गया था। जी, ये बार बार मजबूर करते हैं और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की बेटी के काफिले पर भी हमला हुआ था। जी हाँ, वो बहुत नजदीक की बात है। जनता परेशान है, देखिए भूखमरी से जनता मर रही है, वहां पे खेती बाड़ी तबाह हो रही है। अभी जब हमने अभी अपना IWT किया उसके बाद में पानी की वहां दिक्कत है, लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है। वहां पर सिर्फ जो फौजी हैं और बड़े नेता हैं ये अपनी जेबें भर रहे हैं। इनके हर किसी का या तो लंदन में फ्लैट है या दुबई में फ्लैट है। आम जनता की इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। और जो सेना में भी बड़े बड़े अफसर हैं ये सब उनकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है। जनता मरती है या सेना के जो निचले स्तर के लोग हैं वो मरते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो कारगिल वॉर में भी ये कहने से मना कर दिया था कि ये हमारे अपने लोग हैं। उनको भी देखिए आप ये आतंकवादी बना के इन्होंने पेश किया था। जी, दे डोंट टेक प्राइड इन द जूनियर लीडरशिप ऑफ देयर आर्मी। अब देखिए इनकी लिस्ट आई है जिसमें 150 के करीब इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी सैनिक हलाक हुए हैं। उससे पहले तो ये उस चीज को भी डिनाई कर रहे थे। तो इनको अपनी जनता से या निचले आर्मी से कोई मतलब नहीं है। तो आसिम मुनीर को कोई सिर में दर्द नहीं होने वाला, चाहे जनता मरे या फौजी। उनका अपना पाकिस्तान का इन फ्यूचर डिक्टेटर बनना तय है और वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये सब मैं बार बार कहूंगी कि ये सब एक ड्रामा है। ये पूरे विश्व को एक दिखाया जा रहा है कि हमारी जुडिशरी ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है। हथियारों के लिए उनके पास लगातार पैसे अमेरिका से आ रहे हैं और अमेरिका से जो उन्होंने जहाज लिए थे आतंकवादियों को मारने के लिए वो तो इन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। तो इनका क्या कहते हैं क्या करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। पूरा इनका जो भी एक सिस्टम है वो दुनिया को बरगलाने के लिए है ताकि ये IMF से लोन ले सके, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सके, अमेरिका जैसे देश की जेबों से पैसा निकाल सके। अदरवाइज इनका अपना हित सर्वोपरि है, देश की इनको नहीं पड़ी है। वाकई देश की इनको नहीं पड़ी है, इनका अपना हित सर्वोपरि है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि अपने अपोनेंट को किसी भी हद तक डाउन करने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है। और लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी बड़ा सीधे सीधे ये बात कह रही हैं कि ये एक आई ब्रेन वॉश या आई वॉश कुछ भी कहें, हम वर्ड कोई भी इस्तेमाल करें दुनिया के लिए, कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं उसमें से एक जो जुडिशरी आती है, न्यायपालिका आती है, वो भी बहुत आज़ाद है और उसका भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन असल में हो वही रहा है जो यहाँ पर चाहा जा रहा है आर्मी और सीनियर लीडर्स के बीच में जो कुछ चल रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद इस डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपका, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक अजब मुसीबत में है। पाकिस्तान को भारत के फ्रंट पर भी जूझना पड़ता है क्योंकि उसके पास वो मादा नहीं है। पाकिस्तान को TTP भी सबक सिखाता है और पाकिस्तान को कहीं ज्यादा सबक BLA सिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी